शाह आलम जी, अगर फाइनल रिपोर्ट के बाद सरकार इस बात को कह रही है कि जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो विपक्ष इसे अपने तरीके से, राजनीतिक तरीके से बुनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? एक तो ये, दूसरा इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बादशाह आलम जी, एक जाति वाला कार्ड भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुछ सभाएं हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति के लिहाज से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। भाई, अगर इंसाफ की मांग करनी है तो जाति से इतर होकर भी इंसाफ की मांग की जा सकती है। नहीं, देखिए सुनील जी, हाँ, हम तो देखिए एक हमारे बहुत वरिष्ठ वो एन राव जी बैठे हुए हैं जो दिल्ली पुलिस में डीसीपी भी रहे हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये इतना जानना चाहता हूं कि अगर कोई मान लीजिए कि अपराधी भी है, तो अगर अपराधी सरेंडर करता है, अपना हथियार फेंक देता है, तो क्या उसको पुलिस गोली मार सकती है? क्या 5-5 गोली मारी गई उस बंदे को, एक हथियार लिए हुआ था उसने फेंक दिया, तो क्या इस तरह के केस में पुलिस जो है मार सकती है? उसको इनकाउंटर बताया जा सकता है? ये तो पहले ही देखने में लग रहा है कि एक हत्या है। भाई 57 से 60 पुलिस ऑफिसर थे वहां, सबके पास अपना अपना अलग अलग हथियार था। ये बंदा एक हथियार लिए हुआ था, उसको भी वो फेंक दिया। पुलिस से आर्गू कर रहा है कि हमारी क्या डिमांड है, तो उसको पकड़ा जा सकता था। वो अपराधी है कि नहीं है ये तो बाद में डिसाइड होता। तो क्या पुलिस ने इस तरह से एक्शन वहां ले लिया, उसको 5 गोलियां मार दी? मतलब ये जो है घर के परिवार के भाई बच्चे को खत्म कर दिया गया, और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जाति देख के बात हो रही है। देखिए, जाति को भी बिहार में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जाति प्रथा भी बिहार में कूट कूट के भरी हुई है। उस पर जाति के नाम पर इलेक्शन होता है, जाति के नाम पर टिकट बांटे जाते हैं, जाति के नाम पर इंसाफ भी मांगा जाएगा क्या? मतलब मान लीजिए कि किसी जाति का रिप्रेजेंटेशन छोटा है, तो क्या उसके लिए इंसाफ की मांग भी नहीं करेगा क्या? नहीं, इंसाफ की मांग तो कर ही रहे हैं। हाँ। हमारे नेता कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए उस बच्चे को, कि जो एक सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, उसके ऊपर आज तक कोई केस नहीं है। मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है बादशाह आलम जी। मैं एक चीज कहता हूं, देखिए सर, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई। ये लेकिन आप क्रांति से जोड़कर देख रहे हैं, एक बच्चा जो इंसाफ की मांग कर रहा था या कुछ। मुझे आप एक बात बताएं, आपने वीडियो देखा, उसमें वो साफ तौर पर कह रहा है मैं हथियार इस कीमत पर रखूंगा कि आप मेरी बात मान लेंगे। तो भाई, पुलिस को धमकाने का अधिकार क्या देश में किसी भी नागरिक को है? मैं कह रहा हूं पुलिस का गोली चलाना गलत है, लेकिन क्या देश का हर नागरिक अपनी मांग मनवाने के लिए गोली उठा ले आज? क्या इसको समर्थन देगा विपक्ष? नहीं, इसको विपक्ष समर्थन कहां दे रहा है भाई? किसी ने पुलिस को हथियार दिखाना जो है, ये हम उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो इलीगल है। लेकिन उसके बाद अगर हथियार नहीं फेंकता तो क्या होता, इस पर जाने के बजाय उसने हथियार फेंक दिया पुलिस वालों के सामने। उसके बाद पुलिस का क्या कर्तव्य था? हाँ, ये सवाल आपका जायज है। सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, हमारे डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली में, ये बताएंगे। ये लोग सब हमारे माननीय हैं। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है कि हमें गोली मारने के लिए? अगर हम सरकार के खिलाफ कोई बात बोल रहे हैं, सरकार से हम कोई मांग कर रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर गोली चला दिया जाएगा? और ये सवाल मैं संजीव मिश्रा जी आपसे भी पूछूंगा आगे कि भाई ये तो पुलिस की साख पर सीधे तौर पर बट्टा है, सरकार की साख पर बट्टा है कि भाई आप अपराधियों को मार रहे हैं, या सिर्फ अपना रसूख दिखाने के लिए कि भाई मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मैं आपको मार सकता हूं, किसी को भी गोली मार देंगे। तो लोग डरेंगे सर आपसे, आपके पास शिकायत करने नहीं आएंगे आपकी पुलिस के पास। संजीव जी इस पर बात करूंगा। एलन राव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये इस मामले को आपने देखा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन मेरा एक बहुत टेक्निकल सवाल यह है, जो कि बादशाह भाई भी कह रहे थे, कि वहां किसी एक अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को पकड़ने अगर पुलिस गई है, तो क्या उसे 4 से 5 गोली मार देगी? वो जबकि एक अकेला है, एक पुलिस फोर्स है वहां पर, और वो भी हथियार फेंकने की बात कह रहा है व्यक्ति, उसको 5 गोली पुलिस किस सर्कमस्टेंसेस में मार सकती है? सर नमस्कार अनुराग सिंह जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। वास्तव में बड़ा दुखद इंसिडेंट है ये, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं इसको। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एनकाउंटर क्या चीज होती है। पुलिस को डेफिनेटली पावर है। 100 आईपीसी पहले जो था, अभी आ गया 38 बीएनएस। उसमें पावर है कि पुलिस अपनी आत्मरक्षा में किसी अपराधी को पकड़ते वक्त अगर अपराधी उस पर अटैक कर रहा है, तब उसको गोली मार सकती है, और उस गोली मारने में चाहे जख्मी हो जाए चाहे मर जाए, ये अधिकार पुलिस को है। लेकिन तब का मतलब आप समझ लीजिए, तब ये होता है कि इमिनेंट डेंजर हो कि वो हथियार से पुलिस पे अटैक कर देगा या कर रहा है, तब पुलिस को कर सकती है। लेकिन इन स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि पुलिस को उसको जिंदा पकड़ लेना चाहिए था। उसने जो भी है, ये अपराध है उसका, ये भी मैं मानता हूं आपका। ये अपराध है कि पुलिस को धमकाना, पुलिस को अपना थ्रेट करना कि मैं क्रांतिकारी हूं और मेरी बात मानोगे तभी मैं हथियार डालूंगा, ये भी गलत बात है। क्योंकि कोई भी हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है हमारा, ये गणतंत्र देश में हम रहते हैं।
डेमोक्रेटिक पावर है हमारे देश की, इसमें कोई भी किसी आदमी को किसी प्रकार से ऐसे ही धमकाने का कोई पावर नहीं है। किसी को कोई धमकाने लगे तो ऐसे पुलिस और कानून में सभी लोग अपने अपने मनवाने लगेंगे, मेरा बात मानो नहीं तो हम ये कर देंगे। बट उसके साथ साथ पुलिस की ड्यूटी ये थी कि उसको जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर ये बात सही है कि उसने हथियार फेंक दिया था तो फिर उस पर गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं लगता है इसमें। लेकिन ये बात अभी क्यों इस तरह के मामलों में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या न्यायिक जांच सरकार का सही कदम है? देखिए बिल्कुल ये सही कदम है, क्योंकि इतना ह्यू एंड क्राई हुआ है तो सरकार तो उस टाइम पे थी नहीं, कोई भी देखने वाला कोई सरकार का आदमी था नहीं, पुलिस थी और वो था। तो अब क्या सिचुएशन क्या रही है कि किन सर्कमस्टांसेस में गोली चली, किन सर्कमस्टांसेस में उसे हथियार डाला नहीं डाला, डालने के बाद कुछ उसने किया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी ये बनी। ये चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, इस मामले को लेकर ये रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहा है? एल एन राव भी कह रहे हैं, आपने भी खुद माना कि बहुत वरिष्ठ है, उनकी पुलिसिंग की काफी चर्चाएं होती हैं, तो एल एन राव सर भी तो यही बता रहे हैं ना कि ये देखना पड़ेगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में गोली चली है। तो इसका इंतजार ना करते हुए विपक्ष डिसाइसिव है किसी एक चीज को लेकर, और आपकी बातों से भी लग रहा है, दूसरे लोगों की बातों से भी लग रहा है कि आप लोगों ने शायद हीरो बना दिया तिवारी जी को। नहीं सुनील भाई, देखिए मामला यहाँ ये है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये इस तरह की इंतजार अगर सरकार अपना काम जो है सुचारू रूप से करती रहती, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जो 6 महीने के अंदर ये 22 वहां हत्याएं हुई हैं बिहार के अंदर, ये कोई पहली हत्या नहीं है। लेकिन जो वहां आपका वो नीट छात्रा के केस में ही देख लीजिए, कब का रिपोर्ट है, क्या उस पर रिपोर्ट आया? कल ही का वाकया है कि सुनने को उसके पेरेंट्स को धमका रही है सरकार बुला के पटना में, कभी डीजीपी बुला रहे हैं, कभी होम मिनिस्टर बुला रहे हैं, क्या उसमें फाइंडिंग आई? हम ये हमारा ये कहना, हमारे पार्टी का ये सिर्फ व्यू है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। उसने हथियार फेंक दिया, इस बात से एग्री करता हूं कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उस इंसाफ की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके ना, या कोई जाति महासभा का व्यक्ति अपनी जाति को महिमा मंडित ना करे और दिखाने की कोशिश ना करे कि साहब मेरी जाति का था तो साहब देखिए हमने इतनी बड़ी भीड़ लाई सड़कों पर। 10 सेकंड क्रिमिनल बादशाह भाई, 10 सेकंड जो होता है वो किस, हाँ मैं अपनी बात यही रख रहा हूँ कि वहां जितने पुलिस वालों को ड्यूटी थे वहां 57 साल जो भी बताए जा रहे हैं, तो गोली उन्हीं लोगों में से चलाया होगा किसी ने। भाई 5 गोलियां लगी है, हो सकता है कि एक हथियार से चला, हो सकता है कि 5 लोगों ने मारा हो उसको। तो इसमें आपको जांच क्या करना है? मुझे लगता है कि आपको न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट का तो इंतजार तो करना चाहिए ना। आप न्यायिक जांच आप करते रहिए, न्यायिक जांच का क्या रिपोर्ट आता है ये तो सब देखेंगे। और हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि कितने जो है इस तरह के केसेस में अब तक रिपोर्ट आया। जवाब दे दीजिए संजीव मिश्रा जी। जी जी बताया जाए। बादशाह भाई कह रहे हैं बहुत सारे लोग त्रस्त हैं और ये सरकार की नाकामी है कि जो इस तरह के लोग उठ जाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस एनकाउंटर भी कर देती कोई अपने हक की आवाज बुलंद करता है तो। देखिए जो ये बोल रहे हैं वो तेजस्वी यादव जी किसी भी तरह से बिहार का छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहते हैं। उनको न्यायिक जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? न्यायिक जांच पर तो भरोसा कर लीजिए भैया। आज से 20 साल पहले भी आप ही की सरकार थी बिहार के अंदर, 20 साल से आप सरकार में थे, वहाँ नीतीश जी को लेकर चल रहे थे। सुनिए तो अभी ये जहाँ आपके सम्राट चौधरी, अरे भाई बात सुन लीजिए, बीच में जो आप बोल रहे हैं की बात कर रहे हैं आप आरजेडी वाले तो आप हैं, बात तो हम नहीं करेंगे। बिहार में जो नंगा नाच कर चुके हैं 20 साल, डांस और ड्रामा कर चुके हैं, और जो 20 साल से बिहार को आतंकवादियों का ये 20 साल से सरकार चारागाह पहले बना चुके हैं, वो सब बिहार की जनता आपको देख चुकी है। 1990 का शासन का हाल, गोली मारती पुलिस को भी देख रही है, 2005 का शासन और उसे जोड़ सरकार से ही रही है। खैर मैं इस पूरी चर्चा को सिर्फ ये कहते हुए सर समाप्त करना चाहूंगा कि हथियार उठाने का अधिकार, पुलिस को प्रोवोक करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन पुलिस को भी एनकाउंटर का इस तरह से अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी चीज है, संजीव मिश्रा जी आप अपनी सरकार की तारीफ कीजिएगा खूब, लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज है जो अपराध की श्रेणी में है, चाहे वो पुलिस वाले करे चाहे कोई भी करे, तो कार्रवाई आप कीजिए, सरकार आपके हाथ में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।